हेलो दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूं जो रेलवे में परसेंटेज चैप्टर का बार बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके एनटीपीसी एग्जाम में या ग्रुप डी एग्जाम में 100% एक न एक क्वेश्चन आना तय है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आपके पास 5 सेकंड है उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। उस 5 सेकंड में क्वेश्चन को बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को ही बना के दिखाते हैं। 5 सेकंड के अंदर में आपको बना के दिखाएंगे और समझाएंगे भी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सोशल साइंस में 65% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। तो 65% बच्चे पास हैं और हिस्ट्री में 60% बच्चे पास हैं। क्लियर है? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 125% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। 125%। अब कहेंगे सर 125% कैसे हो जाएगा, यहाँ तो 100% बच्चे ही होंगे, तो 100 में 25 एक्स्ट्रा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 40% ऐसे हैं जो कॉमन है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास है, इसलिए पास वाले में से इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, 85%। ये 85% क्या है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। सिंगली सिर्फ हिस्ट्री में पास और सिर्फ सोशल साइंस में पास। क्लियर है? 85%। अब ये 85% बच्चे अगर पास हैं तो फेल कितना परसेंट बच्चे हो गए? तो आप कहेंगे सर 100% बच्चे हैं जिसमें से 85% बच्चे फेल हो गए, तो बचे कितना, तो 15% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, फेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। तो क्वेश्चन में कितना बच्चा फेल दिया हुआ है, 90 बच्चा फेल है। तो 15% का वैल्यू कितना के बराबर, 90 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कितना, 100 का वैल्यू। तो 15 से कर देंगे, 15 का 15, 15 छक्का 90। तो 100 का मतलब यहाँ 2 को 0 चिपका दिए, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 को 0 चिपका देंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है हमारी बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन पे हम एक और देखते हैं इसी टाइप का। अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़े, बनाइए क्वेश्चन को वीडियो पुश करके। क्लियर है? क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में क्या हुए, अंग्रेजी में, और 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। और मतलब फेल हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी थी? क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में है कि इंग्लिश में 60% बच्चे पास हो गए और मैथ्स में, गणित में 70% बच्चे पास हो गए, पर इंग्लिश प्लस मैथ्स में 20% बच्चे क्या है, फेल हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें क्या था, कॉमन भी पास था, मतलब यहाँ भी पास और यहाँ भी पास, तो यहाँ भी पास था। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पास, लेकिन यहाँ क्या, फेल। तो मैंने कहा था कि जो कॉमन में होगा ना उसी से कैलकुलेट करना है। तो कॉमन फेल है, इसलिए हम इसको भी फेल में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी फेल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए अब 60% पास है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फेल कितना है बताइए, तो 40% इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और मैथ्स में कितना परसेंट फेल हो जाएंगे, 30% मैथ्स में फेल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद, 70%। अब 70% में कॉमन क्या है, 20% कॉमन है जो दोनों सब्जेक्ट में है। तो हमने क्या किया था, कॉमन को घटाया था, तो घटा देंगे तो क्या जाएगा, 50%। मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, फेल है। क्या है, फेल है। किसमें फेल है, दोनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2500 बच्चे दोनों विषय में पास हैं,
तो 50% अगर फेल है तो पास कितना है जरा बताएंगे आप हमको। तो 50% ही पास होगा और 50 का वैल्यू दिया हुआ है 2500, तो 100 का वैल्यू कितना देगा बताएंगे। तो 5000। यही ना आपसे पूछ रहा है, बात समझ गए, क्लियर हुआ बात। तो कॉन्सेप्ट मैंने बताने के लिए ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया, क्लियर है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत बार पूछा हुआ है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या क्या है। वैसे क्वेश्चन के लिए आपके लिए तो 3 सेकंड काफी है, आप 3 सेकंड में इसको बना के दिखाइए और कमेंट करके आंसर बताइए। बन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा है 40% एक को मिले, एक को 40% मिले। मान लेते हैं कि 2 आदमी चुनाव लड़ रहा है। क्वेश्चन में क्या है कि 2 प्रत्याशी, तो ए और बी 2 प्रत्याशी, एक को 40% मिला, दूसरे को कितना मिला होगा 60% मिला होगा। बात नहीं समझ गए। अब बताइए कि कितना से हार गया, कितना से हार गया, तो 20% से हार गया, 20% से हार गया। अब 20% का वैल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 100 मतों से हार गया, तो 20 का वैल्यू 100, तो 1 का वैल्यू 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने मत हुए थे। तो 100 का वैल्यू 2 जीरो यहाँ चिपका है, तो 2 जीरो यहाँ भी चिपका दिए, आ गया आपका आंसर। बात समझ में आया कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। कह रहा है कि एक संख्या का 33.3% है, 100 है, तो मूल संख्या क्या हो। अब क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 33.1/3। अब मैंने आपको बताया था कि 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 100 में बदलेंगे इसको फ्रैक्शन में, तो 1/3, 1/3। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाला है वो मूल संख्या होता है और जो ऊपर वाला है वो प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 300। बात समझ में आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आया, क्लियर है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 30% का 15% 18 है, तो वह संख्या क्या होगी। आपने किसी संख्या का, तो किसी का मतलब 100 मान लेते हैं, तो हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। तो 100 का कितना 30% का 18%, सॉरी 15% कितना है 18 है। तो आप क्या करेंगे कि 0 से 0 कट गया, 3 शून्य से 0 कट गया, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूना 10, कट गया पूरा। अब ये 2 क्रॉस गुना होकर ऊपर जाएगा, तो 2 दूना कितना बचेगा बताइए 4 बचेगा। तो 1 का वैल्यू 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो 100 का वैल्यू मतलब 2 जीरो यहाँ चिपका दिए, तो 2 जीरो यहाँ भी चिपका देंगे, मतलब 400। बात समझ रहे हैं हमारी, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 सेकंड है, इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाइए। बन गया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने टाइप बनाया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा टाइप का मैं वीडियो बना रखा हूँ, टाइप पढ़ा रखा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। आप उसको देख करके समझ लीजिएगा तो आज से समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा 20% बढ़ा, पहले क्या किया 20% कम कर दिया, तो मैंने पढ़ाया था सक्सेसिव मेथड, 20% कम कर दिया -20, फिर 20% बढ़ गया तो +20, अब प्लस माइनस प्लस -20 गुने 20/100। कोई दिक्कत, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, 20 में से 20 जाएगा तो ये भी खत्म, -2 दूना 4, तो 4% क्या है माइनस में है, और माइनस का मतलब क्या होता है कमी। तो कितना कमी हो गया 4% का, तो क्या हो गया कमी हो गया। बात समझ में आया, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा व 30 मिनट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप दिमाग से कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, एक दिन का कितना परसेंट, हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन को बनाने के जिसमें का लगा होगा वो बटा में, तो एक दिन का मतलब नीचे एक दिन कितना परसेंट है कौन 4 घंटा 30 मिनट। हमने आपको कहा था कि इसमें जो छोटा है
मिनट छोटा है ना घंटा से, तो सबको मिनट में चेंज कर दीजिए। तो 4 घंटा में कितना मिनट, तो आप सर 4 घंटा में 4 छक 24, मतलब कि 240 मिनट, और प्लस कितना 30 मिनट और है, मतलब 270 मिनट। तो 270 मिनट एक दिन में, तो एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा गुणे 24, और 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो गुणे 60, और गुणे 100 क्यों, क्योंकि हमको परसेंटेज में चेंज करना है। बात समझ रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है? अब काटिए, i0 से i0 कट गया, क्लियर है। अब हम बात करते हैं काटने का, तो सर 4 छक 24 काट दीजिए, और ये 25 चौका 100 काट दीजिए, कट गया, क्लियर है। अब एक सर 3 दूना 6 और 9 तिया 27, और फिर 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, काम खत्म, कट गया। तो 25 तिहाई 75 और बटा 2 दूना 4। अब जब इसको काटेंगे तो 18 चौक 72 और 3 75, 18.3/4 आ गया आंसर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना परसेंट कम कर दे कि खर्च में बढ़ोतरी न हो। वैसा क्वेश्चन ही मैंने आपको बताया था। तो वैसे क्वेश्चन को बनाने का मैंने ट्रिक क्या था कि जब कमी दिया रहे और वृद्धि पूछे तो कमी बटा 100 माइनस कमी गुने 100, और अगर आपसे वृद्धि दिया रहे और कमी पूछे तो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100। तो वृद्धि कितना है 20% का, अब बटा 100 प्लस वृद्धि मतलब 120 और गुने 100। हाइड्रो से हाइड्रो कट गया, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 2 5 से 10, मतलब 50/3 का मतलब क्या, 16 तिहाई 48 और 2 50, 16.2/3। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाए है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितना प्रतिशत बढ़ा। बात समझ रहे, अभी जस्ट हमने कहा कि जब कमी दिया रहे और वृद्धि पूछे, बढ़ा मतलब वृद्धि ना, तो क्या करेंगे वही कमी बटा 100 माइनस कमी, 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, और गुने 100, हइडियो तो हइडियो कट गया, 11 नंबर 99 और 100, 11.1/9%। बात समझ गए। चले फिर अगले क्वेश्चन की ओर। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है और 15% के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, कितने परसेंट मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, क्वेश्चन देखना है। तो 90% के पास आप देख रहे हैं कि मोटर कार है, और साइकिल जो है वो 15% के पास मोटरसाइकिल। तो कुल कितना हुआ, तो कुल हमने जोड़ दिया तो 105% ऐसे हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी है और मोटर कार भी है। अब कहिएगा आप सर 100% बच्चे ही होते हैं, मतलब आदमी ही होंगे वहाँ, अब उसमें से 105% के पास कैसे हो गया। तो मैंने कहा था कि जितना एक्स्ट्रा होगा वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉमन है, उसमें कॉमन है, मतलब वैसे भी इसमें है जिनके पास मोटर कार भी है और मोटरसाइकिल भी है। तो कितने के पास है, तो मोटर कार प्लस साइकिल 5% के पास है जिनके पास मोटरसाइकिल भी और मोटर कार भी है। तो ये 5% तो मोटरसाइकिल वाले का भी होगा, ये 5% क्या होगा, मोटरसाइकिल वाले का भी होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना परसेंट ऐसे हैं जिनके पास मोटर कार है, इनके पास मोटर कार है। तो कौन साइकिल से कंपेयर कर रहा है, वो मोटरसाइकिल से कंपेयर करना है। तो 5% वैसे हैं जिनके पास कार है और वो क्या है, मोटरसाइकिल भी है। तो कंपेरिजन मोटरसाइकिल वाले से, इसलिए बटा में मोटरसाइकिल वाला 15 और गुने 100, तो 5 तिहाई 15, 100/3 का मतलब क्या जाएगा 33.1/3। बात समझ गए हमारी, क्लियर है। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब 65% बच्चे अगर पास हैं तो फेल कितना है भाई, तो फेल है आपका 35%। कितना है 35%, और 35% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या बता कुल कितने बच्चे हैं, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। तो 35 बराबर होता है 420,
12 नंबर तक कट जाएगा तो 100 का वैल्यू कितना 1200। बात समझ रहे हैं हमारे? आगे आंसर तो दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप बना के दिखाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है? प्रथम संख्या से छोटी है। तो सबसे पहले 3 संख्या की बात कर रहा है, तो हम 3 संख्या मान लेते हैं कि ये 3 संख्या है। तो तीसरी संख्या सही ना कम है, तो हम तीसरी संख्या कुछ ना कुछ मानेंगे ना। तो हमने 100 मान लिया कि 100 मान लिया, तीसरी संख्या की 100 है। अब 100 में से 20% कम कौन है? पहली संख्या है। तो 20% कम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा 80। अब दूसरी संख्या कितना कम है? तो 25% कम है। तो 100 का 25% कम कितना? 75। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, तो कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है? कितना परसेंट द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है? तो कितना छोटी बताइए? 5। और प्रथम संख्या से कंपेयर करना है, इसलिए बट्टा में प्रथम संख्या और गुने 100। 16 5 80, 4 चौका 16, 25 चौका 100। भाग करेंगे 4 छक 24 और 1 25। आ गया आंसर। बात में समझिए? क्लियर? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? इसमें का लगा हुआ कहाँ जाएगा? बट्टा में। 2.5 किलोग्राम गया बट्टा में। और 2 क्विंटल में कितना केजी? तो 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2 क्विंटल में 200 केजी। तो 200 बटा 2.5 और गुने कितना? 100। तो ऊपर गया ये 25 चौका 100, 4 दूना 8, मतलब कि 8000% इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स पूछ रहा है आपसे, ना कि फुल मार्क्स। ठीक है? तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है? क्वेश्चन में राजीव को मिल रहा है कितना? 20%। तो मैं लिखूंगा 20% मिला और वो कितना से फेल हो गया? 24 अंक से। अब मैंने आपको बताया था कि 24 अंक से अगर फेल हो रहा है, इसका मतलब अगर हम 24 अंक जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो जोड़ दिए हम। अब क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि अरविंद को 45% अंक मिले और 45% अंक मिलने के बाद वह 26 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 26 अंक उत्तीर्णता से ज्यादा लेके आया। मतलब कि पासिंग मार्क्स अगर हमको लाना है तो 26 अंक क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। तो क्या बचेगा हमारा? बच जाएगा पासिंग मार्क्स। ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? परसेंटेज वाले को एक तरफ मैंने बताया था और अंक वाले को एक तरफ लेके चलेंगे। क्लियर है? तो या तो 20 को उधर ले आते हैं, 26 को इधर ले आते हैं। तो 20 जाएगा उधर तो घट जाएगा किससे? 45 से। कितना बचेगा बताइएगा इधर हमको? तो बचेगा 25% बराबर। और 26 आएगा इधर तो कितना जाएगा? 26 + 24 कितना जाएगा? 50। तो 1 का वैल्यू कितना? 2। बात समझ रहे? 25 दूना 50। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पासिंग मार्क्स। अब हम आपको ये बताएंगे कि 24 + 20% इक्वल टू पासिंग मार्क्स, या फिर 45% - 26 इक्वल टू पासिंग मार्क्स। अब हम चाहें तो हम 24 अंक कितना परसेंट के बराबर है निकाल सकते हैं और इसमें 20 में जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, या फिर 26 अंक कितना परसेंट के बराबर है वो निकाल के और 45 से घटा देंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। बात समझ रहे? अब हमको बताइए कि 2 अंक का वैल्यू 1%, तो 24 अंक का वैल्यू कितना? तो इसको 12 से गुना करेंगे तो इसको भी 12 से गुना करेंगे, तो 12% बराबर 24 अंक। बात समझ रहे हैं हमारी? तो 12% बराबर 24, तो 20% + 24, तो 20% क्या करना है इसमें?
हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा बताइएगा, 32% क्या हो गया इसका, पासिंग मार्क्स हो गया, पीएम साहब हो गए। बात समझ में आ गया हमारे, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या ट्विस्ट किया कि हमने अंक को ही कन्वर्ट कर दिया किसमें, परसेंटेज में, क्लियर है। हम चाहे तो इससे भी कर सकते थे, कैसे करते, देखिए जैसे मान लेते हैं कि 1% का वैल्यू हमारे पास क्या था, 2 अंक, तो 26 निकालने के लिए इसे कितने से गुना करेंगे, 13 से, तो यहाँ भी 13 से करेंगे, तो 13% इज इक्वल टू 26 अंक। अब 13% घटाना है किस में से, 45% में से, तो कितना आएगा बताइएगा, 32%। यहाँ से भी आया कि नहीं आया, बात नहीं समझ गए। तो आप चाहे इसको करिए चाहे आप इसको करिए, बात क्या आएगा, एक ही आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है। क्वेश्चन है यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। आगे आप फिर वही अधिक और कम वाला, कम आपसे पूछ रहा है तो मैंने क्या सिखाया था, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि, और वृद्धि 25 और 100 प्लस 25 कितना होगा, 125 होगा। और गुने कितना, गुने 100, 25 पंचे, अब 20 पंचे, आ गया कितना, 20%। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोग को जेब खर्च के लिए हेतु कुछ राशि मिलती है, कितना मिलती है, 100 मान लेते हैं कि संयोग कितना मिला होगा, 100 मिला होगा राशि जेब खर्च के लिए 100%, उसका वो 20% पुस्तक क्रय करता है और शेष का 25%। अब ध्यान देने की बात है, जब भी शेष मतलब रिमेनिंग आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब 100 में से 20 खर्चा हो गया तो बचा कितना, 80%, क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि 80% भी अपने आप में कितना है, 100 है, मतलब कि अब जो उसके पास बच गया वो भी क्या उसको अपने आप में 100% है। तो 80% में से फिर 25% वो क्या कर लिया, स्टेशनरी पर व्यय करता है, और फिर शेष का, फिर बची राशि मतलब फिर शेष निकालना है, तो इसका 25% अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना परसेंट, 75% बच जाएगा, कोई दिक्कत। अभी 75% में का वो 10% गरीबों को दान करता है, तो फिर कह रहा है अंतिम शेष धनराशि मिष्ठान आदि खरीदने में लगाता है, तो वह राशि 13 रुपया 50 पैसा है, 13 रुपया 50 पैसा है। तो उसके जेब खर्च की कुल राशि कितनी, मतलब कि 10% गरीबों में दान करने के बाद जो उसको बचा वो मिष्ठान खरीदा, तो कितना बचा होगा, 10% गया तो 90% बचा होगा, क्लियर है। अब इसका वो क्या कहा था, मिष्ठान, और मिष्ठान कितना खरीदा, तो 13 रुपया 50 पैसे का, तो बराबर में कितना जाएगा, 13 रुपया 50। बात मेरी समझ गए। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब हम काटते हैं, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, क्लियर है। अब 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 से कितना मरते कटेगा बताइए, ये कितना मरते कटेगा, बटा में 100 कर देंगे, ये 0 कट जाएगा, मान लेते हैं। अब हम ये कर देंगे 5 का 10 और ये कर देंगे 5 का 35, 27 बटा 2, क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 तिहाई 27, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। देखिए इतना कटिंग क्यों की है, क्योंकि मैंने आपको आराम से काट के दिखाया कि देख कैसे कटेगा। अगर हमको टेबल याद होता 18 का आपको, तो आप 18 से सीधे काटते, 9 से काटते, क्लियर है हमारी बात। लेकिन हमने कटिंग आराम से किया तो मैंने इस तरीके से काटा, समझ में आ रहा है। कटिंग अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करिए और फिर से एक बार देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे नीचे 2 बचा, क्रॉस गुना करेंगे, 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 2 दूना 4, मतलब 1% का वैल्यू 1/4 आ गया, 2 नीचे तो दूना 4। तो 100% का वैल्यू कितना, 100 से गुना करेंगे इधर तो इधर, तो 25 चौका 100, मतलब कितना जाएगा 25, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए हमारी, क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस और टाइप के साथ। ध्यान दीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल कर लीजिए नोटिफिकेशन को। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।